जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं मैं गाजियाबाद से डॉली बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे खुद अपने आप चुना है, अपनी संगत बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बहुत ही कष्ट दूर करे हैं, बहुत ही बीमारियां ठीक करी हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत ही हेल्थ ब्लेस करी है। गुरु जी ने मेरे ब्रेस्ट में बहुत ही गांठें थी, वो सब गुरु जी ने ठीक करी है। मेरे कैंसर जैसी बीमारी गुरु जी ने ठीक करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे को। गुरु जी के मैसेज फ्लैश होते हैं कि मैं तेरे रोज ही कष्ट काटता हूँ। सत्संग सुनते हुए, अमृत वेला करते हुए मैं तेरे बहुत ही कष्ट काटता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी ने मुझे बहुत ही हेल्थ ब्लेस करे है। गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है कि अब तेरे इस महीने तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगला महीना तेरे लिए बहुत खुशियां लेके आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे। गुरु जी ने बोला कि तेरे जीवन में बहुत बेहतरीन समय आने वाला है। ऐसा चमत्कार होगा कि जिसकी कल्पना तूने नहीं की होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु। गुरु जी कहते हैं कि 2025 में तेनू वो सब दूंगा जो तूने अरदास की है। तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म कर दूंगा। इस बार तेरा भरोसा नहीं टूटेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी कहते हैं कि तेरे अंदर जो भी बीमारी पनप रही थी तेरे पेट में, वो मैंने जड़ से खत्म कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। तेरे नाल तेरा महाशिव है, ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आगे मैंने अरदास लगाई थी, वो भी गुरु जी ने मेरी पूरी कर दी है। मैं यूरिन लीकेज से बहुत ही परेशान थी। वो कई साल से परेशान थी। गुरु जी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक कर दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख वार शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र जिंदगी में जो कुछ भी तूने अपना खो दिया है तो रोना मत, क्योंकि तूने जितना खोया है उससे अधिक तुझे मैं दूंगा। तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं, तो आज अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी मुझे बहुत ही ब्लेस करते हैं, रोज ही ब्लेस करते हैं। मैं जब जोत जलाती हूँ तो गुरु जी मुझे
तितली के रूप में, फूल के रूप में और दिल के रूप में दोनों टाइम दर्शन देते हैं, सुबह शाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी को स्वरूप को जब मैं चंदन टीका लगाती हूँ, उसमें गुरु जी ने मुझे त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी मुझे रोज ही ब्लेस करते हैं। जब लोटा जो मैं जल भर के रखती हूँ गुरु जी के आगे, उसमें मुझे ढक्कन के ऊपर बहुत ही ब्लेस करते हैं। कई रूपों में ढक्कन के ऊपर नीचे दोनों जगह गुरु जी मुझे बहुत ही ब्लेस करते हैं, कई रूपों में ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। मैं अमृत वेला भी करती हूँ गुरु जी, मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ, गुरु जी मुझे उठा ही देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी ने मेरे बहुत ही कष्ट काटे हैं। गुरु जी ने बोला तू मेरी भोली दी है, मैंने तुझे खुद चुना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। मुझे रोज ही जब मैं बाहर निकलती हूँ सुबह मॉर्निंग में अपने गार्डन में, तो मुझे बहुत ही कबूतर दिखाई देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कल 2-3 दिन पहले मुझे सफ़ेद कबूतर, बहुत 2-3 कबूतर सुबह आसमान में उड़ते हुए नजर आए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ऐसे मुझे अपने दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक बार गुरु जी ने मुझे वाइट तितली के रूप में दर्शन, जिसके ऊपर काले रंग के उसमें स्पॉट थे काले रंग के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी ने मेरी बहुत ही हेल्प ब्लेस करी है। आज पहले मेरी अब तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है। पहले मैं बहुत ही आलसी रहती थी, गुरु जी ने मुझे बहुत ही ब्लेस करा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। पहले मैं अपने सत्संग शेयर कर दे, पता नहीं वो सत्संग कहाँ चले गए, अपलोड ही नहीं हुए। अब आंटी मेरा जो सत्संग जल्दी शेयर कर देना, आपको भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, आगे जल्दी सत्संग मैं शेयर करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तन तन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मैं मेरा संध्या वेला का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। अगर मेरे को ये शुक्राना शेयर करते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा और सत्संग परिवार क्षमा चाहती हूँ। बट गुरुपा सत्संग परिवार को भी धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है जब अपन सत्संग सुनते हैं। बहुत कुछ पता चलता है जो अपने को कुछ भी नहीं पता होता है पहले से। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा सत्संग परिवार देने के लिए, इतना ब्लेसफुल सत्संग परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे हमेशा समय मिले गुरुपा, जैसे हमेशा भी ये संध्या वेले का मुझे समय मिलता है आपका शुक्राना करने का, तो मैं शांति से कर पाती हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आगे भी मुझे
और जॉब भी मिले तो भी मैं आपके लिए ये शुक्राना हमेशा बोलती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका शुक्राना करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत सारे मेरे रास्ते खोल दिए गुरुपा, और आपने बोला है तू चिंता मत कर, जिसको जो करना है वो करने दे, तेरे गुरुपा तेरे साथ खड़े हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर समय संभालने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने आज थॉट प्रोसेस में मेरे ये डाला था कि मैंने एक सत्संग सुना था। उस सत्संग में ऐसा था कि वो जो सत्संग परिवार था वो आपको ड्राई फ्रूट्स रखते थे, तो आपने बोला मुझे ड्राई फ्रूट से भी ज़्यादा पसंद है कि गुलाब का फूल। तो मैंने आज आपको गुलाब का फूल रख दिया है गुरुपा। मुझे पता है आपको गुलाब के रोज़ फूल बहुत बहुत पसंद है, तो ये बुद्धि मुझे बख्श करने के लिए और वो सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कितना भी शुक्राना करो ना गुरुपा वो भी कम है। आपने हमेशा बोला है तू दिल की सच्ची है, तूने दिल से तेरे परिवार की खुशी चाहिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे सत्संग परिवार को ब्लेस करना गुरुपा, और मेरे बहुत सारे सत्संग अपलोड किए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके मेरे दिल में आपके लिए बहुत बहुत प्यार रहे गुरुपा, हमेशा रहे। कभी किसी की मैं निंदा ना करूं, कभी किसी पे क्रोध ना करूं, और दुख भी आए तो समझ लूँ कि मेरा कुछ तो कर्म होगा बुरा, उसके वजह से आए। ये सब आपने सिखाया है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो मैं तो बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, पर आपने ही मेरा हाथ थामा है गुरुपा। और ये सच है कि जब भी इंसान ज़ीरो हो जाता है तभी मेरे प्यारे गुरुपा आके हाथ थाम देते हैं। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा 50 लाख का कर्ज़ा 30 लाख तो कर्ज़ा ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ 20 लाख ही बचा है गुरुपा। वो भी धीरे धीरे आप कम ही कर दोगे, उसके भी मार्ग आपने बहुत सारे ओपन कर दिए गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कोई नहीं जानता वो आप जानते हो गुरुपा, किसको क्या चाहिए, किस समय पे चाहिए, आप सब निर्धारित करते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मंत्र जाप और आपका शुक्राना करेंगे और सत्संग सुनेंगे तो भी हम बहुत बहुत ब्लेसिंग मिलती है। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने तो बोला है कि मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, उसका मुझे हमेशा हमेशा आपका बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत बहुत आपकी प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छे अच्छे तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका चंदन तिलक लगाती हूँ गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बेटी में कभी अहंकार ना आए, कभी क्रोध ना आए गुरुपा, इसके लिए हमेशा ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मेरे सत्संग परिवार को ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे माँ को। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप कुछ भी न बोल के सब कुछ जान जाते हो गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत बहुत प्यारे हो। थैंक यू गुरुपा, आपने कनेक्ट किया मुझे। लव यू गुरुपा, आपने मुझे कनेक्ट किया। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, आपने हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट सपने में ही काट दिए, फिर बड़े बड़े जो रोग रहते हैं वो छोटे मोटे में ही काट देते हो, उसके लिए शुक्राना। हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुना के मेरे बुरे कर्म काटने के लिए शुक्राना। आपने बोला है बेटा तेरा गोल्डन पीरियड चालू हो गया, और सच्ची आपने गोल्डन पीरियड ही चालू करते हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। आप जैसे कनेक्ट आपने ही कनेक्ट किया है गुरुपा, आपने कनेक्ट किया तब से तो बहुत बहुत गोल्डन पीरियड ही है गुरुपा। आप बराबर है, आप बहुत स्ट्रिक्ट परीक्षा लेते हो गुरुपा, बहुत बहुत कठिन परीक्षा, बहुत ज़्यादा कठिन। आप ये देखते हो कि इतने कठिन परीक्षा में भी मेरा जो भक्त है वो डगमगाता तो नहीं है,
कि उसका विश्वास कम तो नहीं होता है अपने गुरु के प्रति। तो गुरुपा मेरा विश्वास आत्मा से है, मेरा आत्मा से कभी भी आपका विश्वास और ये कभी कम नहीं होगा गुरुपा, ये हमेशा दिन ब दिन बढ़ता ही रहेगा गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सुख हो या दुख हो, बस हमारा हाथ थामना गुरुपा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा दिल, हमारा माइंड डगमगा जाता है गुरुपा, क्या करे, हो जाता है। बट आप ही हो इतने प्यारे गुरुपा, मेरे साक्षात महाशिव, जो सब कुछ जानते हो और सब कुछ पता है, इसीलिए आपने मुझे थामा है गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवान समझती हूँ गुरुपा कि आपने मुझे कनेक्ट किया है। सच्ची मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे इतने प्यारे गुरुपा मुझे मिले हैं, जो हमेशा गाइडेंस देते हैं, हमेशा समझाते, ये मत करो, वो मत करो, अच्छे कर्म करो, शिव पुराण पढ़ो, सत्संग सुनो, शुक्राना करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत गुरुपा। आप सिर्फ भक्तों का मन ही देखते हो गुरुपा, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके नज़दीक आने के लिए बस मन ही देखते हो गुरुपा। आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग, आपके प्रति आप भक्तों का प्रेम कैसा है, वो सब आप उसकी परीक्षा लेते हो। और आपके परीक्षा में आपने बोला है, तेरी मैंने बहुत परीक्षा ली, तू हर परीक्षा में उत्तीर्ण है और एक ग्रेड से ही पास है तू, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपने मेरा संयम टूटने नहीं दिया गुरुपा। मैंने हमेशा आपको पुकारा गुरुपा, मैंने हमेशा दिल से आपका नाम लिया है गुरुपा। मुझे अच्छा लगता है गुरुपा, मुझे मन में शांति मिलती है। और ऐसा कोई है मेरा महाशिव जो मेरे दुख दर्द समझते हैं, और कितना भी बड़ा दुख हो, बट वो उन्होंने मेरा हाथ थामा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप तो साक्षात ईश्वर हो, महाशिव हो, क्या बोलूँ मैं गुरुपा, बस आप ही थामना। मैंने तो खुद को सरेंडर कर दिया है। लोगों ने तो मुझे पागल समझा गुरुपा, बट आपको पता है आपकी बेटी पागल नहीं है गुरुपा। आपने हमेशा बोला है, तुझे बदनाम करके किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके मैं नकाब बाहर करूँगा और उसको कड़क दंड दूंगा। मुझे पता है गुरुपा, आप उनको दंड दोगी ही गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमेशा मोटिवेट करते हो। आपको सब कुछ पता है गुरुपा, मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गलती से भी मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है गुरुपा, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और इस जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। कभी मेरे में अहंकार ना आए, क्रोध ना आए, कुछ भी नहीं आया गुरुपा। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा। प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे ही साथ रहना गुरुपा। बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है गुरुपा। ये कलयुग में भी मेरे इतने प्यारे गुरुपा है जो सब कुछ समझते हैं और सब कुछ उपाय बताते हैं। स्किन से लेके सब कुछ, वेट बढ़ रहा है तो बोलते हैं आपकी वेट कम किया कर, चावल और चीनी छोड़। मैं चीनी तो छोड़ ही दिया है, बट कभी कभी मुझे चावल खाना पड़ता है गुरुपा, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, ये हर छोटी छोटी चीज़ आप बताते हो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हो गुरुपा, आप सिर्फ उसकी परीक्षा लेते हो, क्योंकि हमारा ही कुछ मारे कर्म रहते हैं, उसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं गुरुपा। ये समझाने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि आपने हमेशा मुझे बोला है तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं अभी के, बट पिछले जन्म में कुछ पूरे कर्म थे, उसके वजह से तुझे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके ये समझाने के लिए भी शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने पहले पेमेंट रिसीव किए उसके लिए शुक्राना, और आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है भर भर के, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा, ऐसे ही ब्लेस करना सत्संग परिवार को, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे माँ को, मेरे हस्बैंड अंकल को, जो मेरा ये सत्संग शेयर करे और अपलोड करे, उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। उन्होंने भी मेरे बहुत सारे सत्संग अपलोड किए हैं और मैंने भी खुद की आवाज़ से वो सत्संग सुने हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ओम नमः सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु महाराज की कृपा से। और मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा है कि पुत्र शुक्राना कर। तो हम लोगों के पास मतलब घर में रहने के बाद भी टाइम नहीं लगता लेडीज़ों को। और गुरु जी कहते हैं कि पुत्र मैं तुम्हारी छोटी छोटी जो इच्छाएं वो पूरी करता हूँ, पर तुम लोग को शुक्राना नहीं करती हो मेरा। और मतलब कि फिर यही बात जो है गुरुजी फिर नाराज़ हो जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि गुरु महाराज नाराज़ हों, तो हमें शुक्राना तुरंत करना चाहिए। हमारे साथ अगर छोटी सी भी कोई भी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की, तो हमें शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से। संगत जी आपको मैंने पहले भी सत्संग में सुनाया था कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको प्रॉब्लम थी और उसको 5-4 ऑपरेशन हो चुके थे और पत्थरी पित्त की थैली में पत्थरी बताई थी। तो संगत जी उसने जब टेस्ट करवाया दोबारा से, तो मैंने उसको जब गुरुजी से मतलब कि गुरुजी के साथ ज्वाइन किया, तब से उसने गुरुजी को मानना स्टार्ट कर दिया। और अब मैंने उसको बोला था कि अपने तकिए के नीचे गुरुजी को रखा कर स्वरूप, तो वो ये वही करने लगी थी, जल प्रसाद पीने लगी थी। संगत जी उसने जब दोबारा टेस्ट करवाया तो उसका टेस्ट जो है सब कुछ नॉर्मल निकला। संगत जी उसको कुछ भी नहीं है, पित्त की थैली में भी कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। पहले तो जब टेस्ट करवाया था तो पित्त की थैली में डॉक्टर से बता रहे थे कि पत्थरी है संगत जी। तो उन्होंने बोला था कि अब की बार अगर आप हमारा ऑपरेशन करते हैं तो खतरा हो सकता है। तो संगत जी तो गुरु महाराज ने उसको लाइफ बख्श दी। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने उसको नई लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। और मैं उनको कई दिनों से कह रही थी आप बड़े मंदिर चलिए गुरु जी के दर्शन करने। तो संगत जी वो नहीं जा पा रही थी। तो जब कहते हैं ना, जब गुरु महाराज जब चाहते हैं ना तो तभी बुलाते हैं। फिर मेरे पास गुरु जी का रोज़ मैसेज आने लग गया कि गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तू बड़े मंदिर आना चाहती है ना, तो मैं तेरा रजमेंट कर दूँगा। और तू जिसको भी साथ में लाना चाहती है उसको भी ले आई हूँ। तो संगत जी मैंने उसको ही मतलब कि अपना जो मैसेज था सेंड किया। मैंने गुरु महाराज ये चाहते हैं कि आपको मंदिर आना चाहिए। तो संगत जी हम लोग फिर सोमवार को यहाँ से 10 बजे 9 बजे निकल गए थे बड़े मंदिर, और गुरु महाराज ने उनको भी बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी हमने गुरु जी के दर्शन किए। उस दिन क्या था कि दरबार का लेमुलेशन हो रहा था, तो गुरु महाराज की गद्दी भारी लगा रखी थी। तो हम लोग मतलब दर्शन करके भी चाय प्रसाद पिया हमने। फिर लंगर प्रसाद खा के हम लोग चल दिए। फिर हमने वहाँ से जल प्रसाद लिया गुरु जी का जो मेन है वहाँ से। और फिर वो मुझे बता रही थी कि मेरे एक दिन वो जब मतलब वो ना पार्लर में काम करती है, अर्बन कंपनी में जॉब करती हैं। तो संगत जी उनका ना एक दिन पेट में दर्द हो रहा था, उनको क्लाइंट के पास जाना था जॉब पर। तो वहीं पर काम करते हुए उनके पेट में दर्द उठ गया। तो उन्हें गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे पेट में दर्द जो ठीक हो जाए, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। संगत जी वो मुझे बता रही थी, मानोगे नहीं, कि थोड़ी देर बाद ही उनका जो पेट का दर्द है वो ख़त्म हो गया। संगत जी एक शुक्राना सत्संग और है मेरा कि उनका जो मेरी फ्रेंड है जिनके मैं बता रही थी आपके उनके बारे में। तो क्या हुआ कि वो काफ़ी जब बीमार थी बीच में, तो वो मतलब कि जॉब पे नहीं जा रही थी, उन्हें छुट्टियां ले ली थी। तो उन्होंने कंपनी वालों ने उनको मतलब मीटिंग भी दी थी कि मीटिंग अपना अटेंड कर लेना।
तो उन्होंने क्या हुआ कि वो किसी के साथ ना कहीं चली गई, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी, तो उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया कंपनी से। मतलब कि मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे थे काम के। तो मुझे तो उन्होंने बाद जब मंदिर जा रहे थे, बड़े मंदिर, तब उन्होंने मुझे बताया कि भाभी मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ कि कंपनी वालों ने मुझे ना काम से निकाल दिया और कुछ भी काम नहीं आ रहा है। पहले ऑर्डर आते थे काम के, तुम्हें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो जाती थी संगत जी, तो वो आने बंद हो गए। तो फिर मैंने कह रही, मैंने फिर गुरु जी से उस दिन अरदास लगाई, गुरु जी मेरा दोबारा से काम जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, वो मुझे कल रो रही थी उस दिन जब हम मंदिर जा रहे थे, ट्रेन मेट्रो बैठ के बता रही थी कि भाभी मुझे ना मैंने गुरु महाराज से बोला था, और तभी देखो अगले दिन ही वो मैसेज जो मीटिंग का है वो आ गया कि भाई तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है, 23 तारीख की मीटिंग है, फिर उससे दोबारा से उसको जॉब मिलने स्टार्ट हो जाएगी। संगत जी गुरु जी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने उसको जॉब ब्लेस करी दोबारा से। बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझे बताया नहीं अपनी परेशानी, मैंने बोला था मुझे पहले बता देते तो शायद जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाता। तो कह रही मैं बस ऐसे ही नहीं बताया था। तो तभी कई दिनों से इसलिए तो घर में बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा शायद वो बीमार है इसलिए घर में बैठी हैं। जब उन्होंने मुझे उस दिन बताया तो फिर मैंने मुझे अच्छा लगा कि गुरु महाराज ने उनकी सुनी और उनको ब्लेस किया। संगत जी अब उनको जो प्रॉब्लम थी वो अब नहीं है गुरु महाराज की कृपा से, और जल प्रसाद पीती हैं वो भी। संगत जी मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का। और संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग और है कि मेरे सत्संग में गुरु महाराज ने मुझे काफ़ी दिनों से बता रहे थे कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है, और तेरे पति पे भी क्या नाम है, कोई मतलब कि तेरी बुद्धि पति की बुद्धि को बांध रहा था, तभी वो तेरी सुनता नहीं है, तेरा कहना नहीं मानता। संगत जी तो अब संगत जी हम मानोगे नहीं, मेरे हस्बैंड ना मेरी कभी बात नहीं मानते, मैं कोई भी बोलती हूँ तो बोलते हैं मैं तेरी बात क्यों मानूँ, तो कौन होती है, ऐसे बोलते थे संगत जी। तो संगत जी जब मतलब कि गुरु महाराज का मैसेज आया कि पुत्र तो चिंता ना कर, अब पहले तूने बहुत दुख झेल लिए, और मैं जानता हूँ तू बहुत रोई है और तूने बहुत दुख झेले हैं, तो अब तेरी खुशी मतलब कि अब तेरे जीवन में आएगी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, आज की मतलब कि बुधवार की बात है कि हमारे पड़ोसन का मोटर ख़राब हो गई थी। तो वो आ रही थी, कह रही मैं भाभी मेरी मोटर ख़राब हो गई है। तो मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को कि आप चले जाओ देखने के लिए, भाई वो परेशान हो रही है। तो पहले तो वो उसको बोल रहे थे कि तुम जाके देख लो ना, पड़ोसन को ही कह रहे थे तुम जाके नीचे देख लो ना, पानी डाल दो मोटर में, ये कर दो वो कर दो। तो मैंने उनको बोला नहीं अच्छा नहीं लगता, उनको पता नहीं है, आप कर दो जा करके। तो संगत जी मुझे इतना मतलब कि अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी बात मानी और नीचे चले गए वो करने के लिए। और फिर उस दिन तो मुझे हर काम के लिए बोल रहे थे कि ये करियो वो करियो। संगत जी मैं इस बात पे गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दी, वो मेरी बातें मानते हैं संगत जी, और मेरी कदर भी करते हैं थोड़ी बहुत, अभी इतना नहीं करते हैं बट करते हैं संगत जी, और वो भी धीरे धीरे और भी सही हो जाएंगे गुरु महाराज की असीम कृपा रही तो। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी खुशी प्रदान करी कि जो इंसान मेरी कदर नहीं करता था वो आज मेरी कदर करने लग गया और मेरी बात मानने लग गए हैं संगत जी। और बस संगत जी मेरा और भी शुक्राना सत्संग है कि मतलब कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरा जो गैस चूल्हा है उसको तो चेंज कर। और क्योंकि एक दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, मेरा जो स्विच था जो जिससे हम गैस जलाते हैं उसका मैंने वॉल मतलब कि गैस जो नीचे ठीक करने आते हैं मैंने उनसे ठीक करवाया था संगत जी। तो वो कह रहा था कि भाभी इसका वाल तो अंदर से टूट गया, तो आप कैसे यूज़ कर रहे हो, तो ये गैस आपका कुछ भी हो हादसा हो सकता था। तो संगत जी उस दिन भी मुझे गुरु महाराज ने बचा लिया और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। मुझे बार मैसेज आ रहा है कि अपना चूल्हा चेंज कर, कुछ भी हो सकता है। तो संगत जी क्या करूँ, अभी इतना पैसा है नहीं कि नया चूल्हा ले लूँ। तो आपको पता है घर की स्थिति सबकी ऐसी है आजकल, ख़राब चल रही है घर की। और सभी लेडीज़ों की मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ वो यही बोलती हैं मेरे घर की स्थिति ख़राब है और जैसे तैसे घर चल रहा है। तो संगत जी इसलिए मैं गुरु जी को यही बोलती हूँ कि आप ही हमें बचाइए गुरु महाराज। और संगत जी
मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु महाराज के कृपा से, और गुरु महाराज का शुक्राना ही करती हूँ। करते वक्त मैं गुरु यहीं पे सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू तक करना चाहिए, तो मेरा ये चौथा सत्संग है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ गुरु जी कि मैं चाहती नहीं, जो आप चाहते गलती हो गुरु जी मुझे माफ़ करना। जो आप चाहते हैं वही हो, हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता गुरु जी। गुरु जी मैं आपको अपना पिता समझती हूँ, आप मेरे पिता हो। आप अपने दोते को ठीक राह पाओ, उसकी अंग संग होकर रक्षा करो गुरु जी। वो बहुत तंग करता है, बहुत जिद करता, कहना नहीं मानता। अब तो उसने थोड़े दिनों से स्कूल की भी छुट्टियां करनी शुरू कर दी है गुरुजी। मेरा मन बहुत डरता है कि गुरुजी उसे बड़ी संगत से बाहर निकाल दो। मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी। उसका दिमाग गुरुजी आपने ही ठीक करना है, उसे गुरुजी आपने ही अच्छी राह पे लगाना है गुरुजी। अंग संग हो गए गुरुजी, उसकी रक्षा करो गुरुजी। वो आपका तोता है, आपने ही सब काम ठीक करने हैं गुरुजी। आपने ही सारे काम ठीक करने हैं। आप मेरे पिता हो, मेरे बाप हो, मेरे पिता हो गुरुजी। आपने ही सब कुछ ठीक करना है गुरुजी। मैंने तो आप पे ही आस लगाई है, मैंने अपने आप को आप पे सिलेंडर कर दिया। आप जो करना चाहें वो कर ही, मुझे कुछ नहीं पता। बस घर हस्बैंड भी गुरुजी कभी कभी तो इतना लड़ता है कि मन बहुत दुखी होता है, मैं मर जाऊं। मेरा जीने को मन नहीं करता गुरुजी, और मेरी सेहत भी गुरुजी ठीक नहीं रहती, और पैसे की भी तंगी गुरुजी बहुत ज़्यादा चल रही। उधर मम्मी का पैर ठीक हो जाए गुरुजी, सारे उनको भी काम ठीक हो जाए गुरुजी। आप सब कुछ गुरुजी आप ही करोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी। गुरुजी जो मुझे संगत जी, जो मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे परमेश्वर हो गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। मैंने 3 सत्संग शेयर, जहाँ से मैंने नंबर लिया था यूट्यूब से, वहाँ पर भेजा है, लेकिन वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है। अभी मैंने एक सागर अंकल जी का नंबर देखा हुआ है, तो मैं उस नंबर पर भेजूँगी ये। और मुझे सच में नहीं पता मैं आज क्या बोलने वाली हूँ, या क्या बोलने जा रही हूँ, या क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप करके शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो, तो बट मेरा ये था कि मेरा काम शुरू हो जाए उसके बाद मैं शेयर करूँगी। बट मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि वो काम हो गया है, वहाँ से लेटर आ गया है, तो उसमें कोई रुकने की गुंजाइश नहीं है, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो संगत जी, जैसा गुरु जी कहते हैं कि अपना
अपना ही सत्संग शुरू से शेयर करना चाहिए। तो मैं गुरुजी से 2023 जून जुलाई के महीने में जुड़ी होंगी, और मैंने कितने सत्संग शेयर कर दिए मुझे नहीं पता अभी तक। और आज का सत्संग थोड़ा सा वो है कि मैं बहुत दिन से परेशान थी अपने जॉब को लेके। मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, एमएनसीज़ कंपनीज़ में मेरी बात हुई, और मेरी जॉब लगते लगते नहीं लगी। मतलब कि संगत जी आप ये मानो कि मेरा सब कुछ हो जाता था, इंटरव्यू हो जाता, सब कुछ हो जाता था, बट लगते लगते ही पता नहीं क्या अड़चन आ जाती थी, लगती नहीं थी। और यहाँ जिससे मैं अपने शादी करना चाह रही हूँ वो भी मेरी सेम ही कंपनी में था, तो वो भी स्विच करना चाहता था। तो गुरुजी का चमत्कार देखिए कैसा था कि गुरुजी ने पहले गुरुजी ने उसे कराया एक कंपनी में, तो उसका वहाँ फाइनल हो गया। वहाँ उसे बहुत अच्छी हाइक दी गई, बहुत ज़्यादा हाइक, जो उसे कोई दूसरी कंपनी नहीं देती। फिर गुरुजी ने उसे वो रिज़ाइन में था, जब उसे वहाँ ज्वाइन करना था तो कोई दूसरी कंपनी से गुरुजी ने उसे ऑफ़र दिला दिया सेम सैलरी पे। तो वो वहाँ जाने के लिए वो उस पहली जगह पे नहीं गया। फिर गुरुजी ने एक और तीसरी जगह मेरे थ्रू ही करवाया उसका जॉब, और उसकी जॉब वहाँ पे लग भी गई। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, जो पुराने वाली कंपनी थी उससे पास में ही थी, और उसका पूरा क्रेडिट उसने मुझे दिया। और उससे पहले मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे पति का एक काम बनेगा और उसका श्रेय वो तुझे देगा। तो उसका श्रेय मुझे मिला, जैसा गुरुजी कहते हैं वैसा होता है, और उसकी उस कंपनी में हो गई। और मैं इतने दिन से धक्के खा रही थी, और कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये गुरुजी का करना है कि गुरुजी को एक ही जगह दोनों को डालना था, और मेरा भी उसी जगह अच्छे पैकेज में हो गया। ऑल्दो मेरा पैकेज और बढ़ता, लेकिन कुछ मेरी ही गलतियों की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी इनसिक्योर रहती हूँ हर चीज़ों को लेके, सारी चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहती हूँ। तो मेरी ही गलतियों की वजह से नहीं बढ़ा, अदरवाइज़ मेरा बहुत बहुत अच्छा पैकेज में होता वहाँ पे, और हो ही गया है। मुझे वहाँ से इंटेंट ऑफ लेटर आ गया है। अब आती है मेरे करंट कंपनी में, जहाँ पे मुझे रिज़ाइन देना था। वहाँ पे मैंने रिज़ाइन दिया, वहाँ मैंने बोला मुझे अर्ली रिलीविंग चाहिए, तो वो मुझे टाल रहे थे, सुन नहीं रहे थे। तो गुरुजी का उसमें ना मुझे 2 दिन से मैसेज आ ही रहा था, तेरी ऑफ़िस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूँ। तो मुझे लगा अब कौन सी ऑफ़िस की प्रॉब्लम है। तो संगत जी शायद गुरुजी ने यहाँ पे मेरे कर्म ही काटे होंगे कि मैंने एक जगह एक आदमी से पैसे लिए थे जॉब लगवाने के। ऑल्दो मैंने उसकी जॉब लगा भी थी, इसमें मैं पता नहीं खुद को गलत समझूँ या ना समझूँ, उसकी जॉब लग भी गई, वो गया भी जॉब में, फिर वो कर नहीं पाया, उसे वहाँ से निकाल दिया गया। फिर तब भी हमने सोचा कि क्यों किसी के पैसे खाने हैं, हम रिफ़ंड कर देंगे, चाहे वो नहीं कर पाया वो उसकी। लेकिन जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो मैंने उसे डेट दी थी कि मैं इस डेट पे दे दूँगी, तो मैं उससे बात नहीं कर पाई फ़ोन पे, और मेरे नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। तो उसने जल्दी में मेरी जो करंट कंपनी है वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी कि इसने हमारे साथ ऐसा फ्रॉड किया है, स्कैम किया है, ये किया है। बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही गलत एलिगेशन लिख के, जो कि बहुत ही गलत था। अब हुआ ये कि वो जब मेरे ऑफ़िस में, मैं रिज़ाइन पहले ही डाल चुकी थी, मुझे नहीं पता था उस मेल के बारे में कुछ भी। तो मेरे ऑफ़िस ने, मेरे एचआर ने मेरे को बुलाया, बोला तुम्हारी ऐसी ऐसी कंप्लेन आई है। और जो मेरा मैनेजर था वो इतना चालू था, उसने उस रिज़ाइन को इतने गलत वे में ले गया, इस कंप्लेन से जोड़ दिया कि मैं जैसे पैसे लेके भाग रही होंगी, क्योंकि वो बचना चाह रहा था। क्योंकि अगर मैं रिज़ाइन में फ़ीडबैक में उसके खिलाफ़ कुछ बोल देती, तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो बचना चाह रहा था, तो इसलिए उसने उसे दूसरी जगह घुमा दिया। चलो ठीक है, बट उससे मुझे एक चीज़ ये हो गई कि मुझे जल्दी वहाँ से उन लोगों ने छोड़ दिया कि आपको हम रखेंगे नहीं, आपको रिलीव कर देंगे। कहा अच्छा, और ये बोला कि आपके वैसे हमारे नोटिस पीरियड ना सर्व करने के पैसे कटते थे, तो आपके पैसे भी नहीं काटेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपनी दूसरी कंपनी में, जहाँ पे मुझे ज्वाइन करना था, वहाँ पे मैंने बोला कि मैं जनवरी से ही ज्वाइन करूँगी, नए साल से करना चाहती हूँ। उन्होंने बोला मोस्ट वेलकम मैम, तो बस वहीं पे जाना है। लेकिन ये बहुत ऑल ऑफ द सडन था, कुछ समझ में नहीं आया, इतनी बदनामी हो गई उस कंपनी से निकलना। गुरुजी ने कौन से मेरे कर्म काटे, ऑल्दो आज भी मेरी मेंटल स्टेट उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी गुरुजी कह रहे हैं कि क्यों चिंता कर रही है, मैं हूँ ना, और मिठाई मंगवा ले, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब चिंता मत कर। बट
मेरे अंदर बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पता नहीं नेगेटिविटी की वजह से मैं अमृत वेला भी नहीं कर पाती हूँ। बट मैं आज गुरुजी से प्रे कर रही हूँ, गुरुजी मुझे सुबह उठा दो 3 बजे, मैं करूँगी, मैं जैसे भी करूँगी। मेरे अंदर बहुत आलस है, अब पता नहीं वो नेगेटिविटी की वजह से या क्या है। गुरुजी ने जो कहते हैं कि मैंने तेरे कष्ट सपने में काटे, वो वाकई में गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट मेरे सपने में काटे हैं संगत जी। मैं फिर कभी दोबारा सत्संग शेयर करूँगी तो ये भी चीज़ें बताऊँगी। और गुरुजी जो लिखते हैं वो होता ही होता है। और अभी मेरे बहुत दिन से ना मुझे ऐसे नेगेटिव यूट्यूब में वो आ रहे थे कि तेरे घर में ये मर जाएगा, तेरे घर में वो मर जाएगी, एस नाम का इंसान मर जाएगा, वी नाम का इंसान। मुझे उन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी और डर होने लगा। तो मैंने एक गुरुजी का चैनल भी अनसब्सक्राइब किया जहाँ से वो आ रही थी मैसेजेस। तो अभी मैंने फिर गुरुजी ने मुझे 2 आंटी के सत्संग से सुनाया कि उन्होंने भी यही प्रे किया कि हे गुरुजी हमें ऐसे मैसेजेस ना आए, क्योंकि हम अंदर से घबरा जाते हैं, हम तो इंसान हैं ना। मैं जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आप लोग बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने भी सोचा था करने का, बट यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना इट इज़ नॉट एन ईजी वर्क। बहुत डिफ़िकल्ट काम है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बट इस तरीके के वो मत डालिए, क्योंकि मेरी तो रूह काँप जाती है। मैं सच में मेरा सर दर्द हो रहा है अभी भी, क्योंकि मैं उन्हीं सब मैसेजेस की वजह से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, किसने मेरे ऊपर क्या कर दिया है, तो मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो आज का सत्संग में इतना ही बस। जब मेरी जॉइनिंग हो जाएगी, कुछ अच्छा होगा जीवन में, थोड़ा दिमाग शांत होगा, तो मैं तब और अच्छे से सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि अभी गुरुजी का बहुत मैसेज आया था सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं राधिका बोल रही हूँ लुधियाना से। सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा। हम मन में कुछ भी सोचें, हमें तभी मैसेज आ जाता है कि मेरी धीए तू परेशान ना हो, मैं खड़ा तेरे नाल, तू चिंता ना कर, तू परेशान ना हो। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमें मैसेज में बता देते हैं कि तू बस दुखी मत हो किसी बात पे भी, मैं तेरे साथ हूँ ना। सॉरी संगत जी, कितने दिन हो गए थे, गुरुपा कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मेरा स्वरूप तेरे घर पे आएगा, मेरा स्वरूप तेरा घर पे आएगा। तो संगत जी, कई संगत जहाँ पे हम सत्संग जाते हैं, किसी के घर, किसी आंटी के घर पे सत्संग जाते हैं, हर थर्सडे को जाते हैं। तो उनसे मैंने बोला था, वो दिल्ली जा रहे, तो मैंने उनसे बोला कि आंटी आप मेरे लिए एक गुरु जी का स्वरूप लेके आएंगी बड़ा। तो मेरा बहुत मन था कि मेरे घर पे बड़ा स्वरूप हो गुरु जी का। तो उन्होंने बोला हाँ मैं लेके आऊँगी। तो संगत जी, नेक्स्ट जब थर्सडे आया तो मैं वहाँ पे उनके घर पे सत्संग पे गई। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे को लगता कि आंटी जी मेरे लिए स्वरूप लेके आए होंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी
मैंने आपसे स्वरूप मंगवाया था गुरुजी का, आप डेली गए थे, तो क्या आप लेके आए हो? तो उन्होंने बोला मिला नहीं आंटी। तो सॉरी संगीत जी। तो फिर मैंने कहा कि मेरा मन ना बहुत अंदर से थोड़ा हुआ कि मैंने गुरुपा का बड़ा स्वरूप मंगाया था, तो गुरुपा मेरे पास क्यों नहीं आए हैं, तो बड़ा मन दुखी था। तो फिर मैं क्या कहते हैं, फिर जिनके घर पे सत्संग था तो उनके घर पे 10 दिसंबर को गुरुजी को उन्होंने अपने घर पे स्थापित किया था। तो उन्होंने इस दिसंबर को 10 दिसंबर को उनके मतलब कि घर पे गुरुजी का बर्थडे मना रहे थे। तो गुरुजी का बर्थडे मना रहे थे, तो तभी सभी लोग वहाँ पे नाच रहे थे। फिर उन आंटी ने बोला कि आप भी नाचो, तो हम भी नाच रहे थे। तो मैंने देखा कि सभी को स्वरूप मिल रहा है। पहले छोटे स्वरूप मिले थे, सोई संगत जी, पहले छोटे स्वरूप मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि छोटा तो मेरे पास है, मेरे को तो बड़ा चाहिए। तो संगत जी मैं खड़ी हुई, तो फिर मैंने बोला कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मेरे को गुरुजी स्वरूप चाहिए। तो जो वहाँ पे जिस अंकल ने पकड़ा था वो कहते कि जिसके हाथ में भी आ जाएगा तो गुरुजी का स्वरूप उसका ही होगा। तो मैंने कहा प्लीज़ 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 मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मेरे को यही था कि मेरे से मेरे गुरुपा का स्वरूप कहीं मेरे हाथ से चला ना जाए। तो संगत जी, तो उन अंकल जी ने अपने हाथ से स्वरूप को छोड़ा, मैंने फटाफट से पकड़ लिया। संगत जी, हम मानोगे नहीं, उस दिन जो मैंने क्या कहते हैं जिस कलर की पोशाक पहनी थी वैसे ही पोशाक मेरे गुरुपा ने पहनी हुई थी। तो एक लेडी आंटी कहती कि देखा आपने जिस जैसे कपड़े पहने वैसे ही पोशाक गुरुजी ने पहनी हुई है। तो देखो जी, तो एक मैंने कहा मैं तो इतनी खुश, मेरे घर पे जब तक मैं अपने घर पे लेके नहीं आई गुरुपा को तब तक मैं आपको क्या बताऊं। गुरुपा को मैं इतनी खुश इतनी खुश इतनी खुश, मैं जब वापस भी आ रही थी ना गुरुपा को अपने घर पे लेके, तो मेरे को 777 888 552 233 ऐसे मेरे साथ गुरुपा, मैं इतनी खुश मैं अपने घर पे आई। तो मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन से गए हुए थे, तो वो भी घर पे पहुंचे तो कहते मम्मा वाओ आप बड़े गुरुपा लेके आए। मैंने कहा हाँ बेटा, देखो गुरुपा कह रहे थे ना कि मैं आऊँगी, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। तो देखो गुरुपा इतने स्माइलिंग कर रहे हैं कि गुरुपा मेरे घर पे भी कितने खुशी से विराजमान है। मेरे गुरुपा कितने प्यारे हैं संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम इसी नमः शिवाय, शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।